आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 1 जुलाई 2020 जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने अभी तक अगर जी टीवी एजुकेशन एंड एग्ज़ाम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लाते रहेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के अगले फेज में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए अनलॉक 2.0 घोषित कर दिया है। साथ ही इसकी गाइडलाइन भी घोषित कर दी है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देना है और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने की अनुमति देना है। यह देश में अनलॉक का दूसरा चरण है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिनके साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम नरेंद्र मोदी देश को 13 बार संबोधित कर चुके हैं। बता दें कि देश भर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस योजना ने दुनिया को भी हैरान किया है। दुनिया इस बात से हैरान है कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं, चावल मुफ्त दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ईरान ने मामले में इंटरपोल से राष्ट्रपति ट्रंप समेत दर्जनों अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में मदद मांगी है। ईरान के अटॉर्नी जनरल के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति सूची में शीर्ष पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले के लिए जारी हुआ है जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। ईरान ने ट्रंप और दर्जनों अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी थी, जिसे बाद में इंटरपोल ने खारिज कर दिया। इंटरपोल ने कहा कि वह ईरान के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। अमेरिका उस घटना के बाद एक तरफा फैसला लेते हुए तेहरान के साथ परमाणु करार से बाहर आ गया था। पीएम एफएमई योजना से 35,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को आत्मनिर्भरता भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार सृजित होंगे और सूचना प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा। इस अवसर पर योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए। चीन ने हांगकांग के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को दी मंजूरी। चीन ने 30 जून 2020 को सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, विदेशी ताकत, अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद के दोषी व्यक्ति को अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के 162 सदस्यों ने कानून को पेश किए जाने के 15 मिनट के अंदर
सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी है। यह कानून हांगकांग में 1 जुलाई 2020 से पारित हो जाएगा। ब्रिटिश सेना ने 1942 में हुए प्रथम अफीम युद्ध में चीन को हराकर पहली बार हांगकांग पर कब्जा जमा लिया था। महाराष्ट्र ने दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा परियोजना की शुरुआत की है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा परियोजना की शुरुआत की है। कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, जो कोविड-19 से पीड़ित अन्य लोगों की इस बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश में कई राज्य प्लाज्मा थेरेपी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सरकार का इरादा इस परियोजना के तहत कोरोना वायरस के 500 गंभीर मरीजों का जीवन बचाना है। यह परीक्षण 21 मेडिकल कॉलेजों में किया जाएगा। सभी गंभीर रोगियों को 200 मिलीलीटर प्लाज्मा की 2 खुराक मुफ्त दी जाएगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया गया। प्रत्येक साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य ने क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उन्हें इससे होने वाले भयानक घटना को विस्तार से समझने के लिए क्षुद्र ग्रह दिवस को प्रत्येक साल मनाया जाता है। चीन में मिला स्वाइन फ्लू का घातक वायरस। चीन में एक नया स्वाइन फ्लू मिला है जो इस कोरोना महामारी में मुसीबत को बढ़ा सकता है। वायरस का नाम G4EA-H1N1 है। इस पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि यह इमरजेंसी जैसी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं जो बताते हैं कि यह इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सुअर के अंदर ही इस वायरस को रोकने के लिए कदम उठाना होगा। इसके अलावा वहां काम करने वाले लोगों पर भी इसे लागू करना होगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अभी आगे और ज्यादा वायरस के आने का खतरा बना है।